फाइनली अगर आप आइस होल्डर हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुकी है। उस अनाउंसमेंट की डिटेल्स के बाद आप लोगों को ये गाइड वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आ चुके हैं, काफ़ी आप लोगों के कमेंट्स आ चुके हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आइस आपने अपने किसी भी एक्सचेंज के ऊपर या अपने किसी भी वॉलेट के ऊपर होल्ड करके रखे हुए लॉन्ग टर्म्स प्रॉफिट हासिल करने के लिए, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करके अपने इन आइस को सेव कर लीजिएगा, ताकि आगे जाकर आपके साथ किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो और आपकी सारी की सारी यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आपकी ज़ाया ना हो। ठीक है, अच्छा फाइनली सबसे पहले हम आ जाते हैं इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर। यहाँ पर ये अभी इन्होंने लास्ट अपडेट प्रोवाइड करी है माइग्रेशन से रिलेटेड। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक ये अपडेट प्रोवाइड करी थी, जिसके अंदर इन्होंने ये अनाउंसमेंट करी थी कि 17 दिसंबर 2025 को ION का जो सीज़न है यानी दौर है वो स्टार्ट होने वाला है, और इसके मुताबिक फाइनली जो आइस है, आइस का टिकर चेंज होकर ION के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो हमारे आइस होंगे जो BNB नेटवर्क के ऊपर होंगे या एथेरियम के नेटवर्क के ऊपर होंगे, ये सारे के सारे हमारे जो आइस हैं ये फिर किसी काम के नहीं रहेंगे। इसके बाद जो ट्रेडेबल आइस होगा वो सिर्फ और सिर्फ ION नेटवर्क के ऊपर जो आइस होगा सिर्फ वो ही एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेडेबल होगा। ठीक है, अच्छा अब इस अपडेट के बाद हम लोग वेट कर रहे थे नेक्स्ट अनाउंसमेंट का, तो अभी ये नेक्स्ट अनाउंसमेंट इन्होंने कर दिया माइग्रेशन से रिलेटेड। तो इस अनाउंसमेंट के हिसाब से यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर ये इन्होंने अपडेट प्रोवाइड करी है कि आइस से ION की जो माइग्रेशन है इसकी जो प्लानिंग है इन्होंने पहले करी थी कि ये एक्सचेंजेस के ऊपर जो इसको प्लान करेंगे, यानी एक्सचेंजेस के ऊपर अगर आपके आइस पड़े हुए होंगे किसी भी एक्सचेंज के ऊपर हो, OKX के ऊपर, बिटगेट के ऊपर या मैक्सेक एक्सचेंज के ऊपर या कोकोइन एक्सचेंज के ऊपर, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक जो वो माइग्रेशन हो जाएगी और आइस से ION के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके किसी वॉलेट के ऊपर होंगे तो वॉलेट से आपको एक्सचेंजेस के ऊपर अभी ट्रांसफ़र करना होगा। ठीक है, अच्छा ये सारा सिस्टम स्टार्ट होगा 17 दिसंबर 2025 से। ठीक है, तो अब इन्होंने यहाँ पर ये अपना जो वो इसको यूँ समझ लेके कैंसिल कर दिया, और अब जो इन्होंने न्यू प्लान रखा है, न्यू प्लान के मुताबिक आपके जो आइस हैं जो आपके BNB नेटवर्क के ऊपर हो या एथेरियम के नेटवर्क के ऊपर हो, किसी भी नेटवर्क के ऊपर हो, उनको सेव करने के लिए आप लोगों को इनको ऑनलाइन प्लस की एप्लीकेशन के ऊपर ही ट्रांसफ़र करना होगा। ठीक है, अच्छा ये ऑनलाइन प्लस एप्लीकेशन ऑलरेडी आप लोगों ने ज्वाइन करी भी होगी, मैंने आप लोगों से ज्वाइन करवाई भी है। तो यहाँ पर जो इनका अपना जो वॉलेट है ION का वॉलेट, यहाँ पर अगर आप आइस ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये आपके सेफ होंगे। आगे जाकर 17 दिसंबर 2025 को जब माइग्रेशन स्टार्ट होगी तो सिर्फ और सिर्फ इसी एप्लीकेशन के ऊपर माइग्रेशन होगी, और यहीं पर आकर हम अपने आइस को ब्रिज करके या माइग्रेट करके ION के अंदर कन्वर्ट कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैंने आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर और व्हाट्सअप चैनल के ऊपर अपडेट प्रोवाइड करी थी कि आपने आइस अपने कहीं पर भी अगर होल्ड करके रखे हुए तो इनको 50% आप ION नेटवर्क के ऊपर कन्वर्ट करके होल्ड करके रखें, और 50% को आप BNB नेटवर्क के ऊपर अपना होल्ड करके रखें। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं बीटा टेस्टर हूँ और ऑफिशियल जो आइस की टीम है उसके साथ हमारा लिंक है, तो हम लोगों को मुख्तलिफ न्यूज़ वगैरह मिलती रहती हैं, तो उन न्यूज़ के हिसाब से मैं आप लोगों को आगे गाइड करता रहता हूँ। ठीक है, अच्छा अब फाइनली यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि आप लोगों में से कुछ यूज़र्स के पास आइस आपके किसी वॉलेट के ऊपर पड़े हुए होंगे, जैसे मेटामास्क वॉलेट के ऊपर, OKX के वॉलेट के ऊपर, ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर या किसी भी Web3 के वॉलेट के ऊपर, या कुछ यूज़र्स के पास आइस किसी भी एक्सचेंज के ऊपर पड़े हुए होंगे, जैसे OKX एक्सचेंज के ऊपर, बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर या मैक्सेक एक्सचेंज के ऊपर या दूसरी किसी भी एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप लोगों में से कुछ यूज़र्स ने आइस अपने जो होल्ड किए हुए होंगे ION के वॉलेट के ऊपर। ठीक है, ये ION का वॉलेट है, ये भी मैंने आप लोगों से क्रिएट करवाया था, और साथ ही साथ सील सेंड का वॉलेट भी मैंने आपसे क्रिएट करवाया था। ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ यूज़र्स ने सील सेंड के वॉलेट के ऊपर या ION के वॉलेट के ऊपर भी इनको होल्ड किया हुआ होगा। ठीक है, तो अब फाइनली यहाँ पर क्या सेफ है और कहाँ पर आपने इनको रखना है आइस को, ताकि आगे जाकर आपके साथ किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो आइस आपके वॉलेट के ऊपर पड़े हुए या एक्सचेंज के ऊपर पड़े हुए, अगर आप अभी इनको ब्रिज करने की कोशिश करेंगे तो अब ये ब्रिज नहीं होंगे, क्योंकि ब्रिजिंग जो वो अब एंड हो चुकी है। ठीक है, ऑलरेडी आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि अपने आइस को अपना ब्रिज करके अगर आप इनको ऑनलाइन प्लस एप्लीकेशन के ऊपर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लें, अगर ऑलरेडी आप लोगों ने कर लिया तो बेस्ट है। ठीक है, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आइस आपके कहाँ पर आपने रखने जो आपके सेफ होंगे। तो आइस को सेव करने के लिए आपने ऑनलाइन प्लस एप्लीकेशन के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद इसको आपने सिक्योर एंड सेव करना है। यहाँ पर आने के बाद आपके पास ये वॉलेट सेक्शन है, वॉलेट सेक्शन के ऊपर आप आएंगे तो अगर आपके पास आइस आपके ION के वॉलेट के ऊपर या आपके सील सेंड के वॉलेट के ऊपर पड़े हुए तो यहाँ पर वैसे सेफ हैं, फिर भी इनको सेव और ज़्यादा सेव करने के लिए यहाँ से भी आपने आइस को ट्रांसफ़र कर लेना है ऑनलाइन प्लस एप्लीकेशन के वॉलेट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली अपना सील सेंड के वॉलेट के ऊपर और ION के वॉलेट के ऊपर 1-2 आइस सिर्फ गैस फीस के लिए आप छोड़ दीजिएगा, तो हो सकता है कि आगे जाकर हम लोगों को ज़रूरत पड़ जाए। बाकी जितनी भी अमाउंट हो वो आपने ऑनलाइन प्लस
एप्लीकेशन के ऊपर इनको वॉलेट के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेना है। यहाँ पर आइस ओपन नेटवर्क का आपके पास शो हो रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद रिसीव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने आईओन नेटवर्क को सिलेक्ट करना है, इस एड्रेस को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद फाइनली सील सेंड के वॉलेट से या आईओन के वॉलेट से आपने उस एड्रेस के ऊपर इनको सेंड कर देना है। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को आईओन वॉलेट का और सील सेंड के वॉलेट का। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर आपके आइस आपके किसी भी वॉलेट के ऊपर पड़े हुए हैं या आपकी किसी भी एक्सचेंज के ऊपर पड़े हुए हैं तो आगे जाकर फाइनली 17 दिसंबर के बाद ये आइस हमारे किसी भी काम के नहीं होंगे। इनको माइग्रेट करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों को यहाँ पर ऑनलाइन प्लस एप्लीकेशन के ऊपर इनको ट्रांसफ़र करना होगा। ठीक है, अब ऑनलाइन प्लस एप्लीकेशन के ऊपर अगर आपका अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ तो अच्छा है, बेस्ट है। अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ हुआ तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को गाइड वीडियो प्रोवाइड करूँगा, उस वीडियो को वॉच करके ऑनलाइन प्लस एप्लीकेशन के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, वॉलेट को सिक्योर एंड सेफ कर लीजिएगा और अकाउंट को भी सिक्योर एंड सेफ कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका ऑलरेडी ऑनलाइन प्लस एप्लीकेशन के ऊपर अकाउंट है तो उसके लिए भी आप लोग वीडियो को लाजमी वॉच कर लीजिएगा, जो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस बताया कि आपने ऑनलाइन प्लस एप्लीकेशन के अकाउंट को किस तरीके से सिक्योर एंड सेफ करना है। ठीक है, अगर आपने उस प्रोसेस से अकाउंट नहीं बनाया हुआ होगा तो पॉसिबल है कि आगे जाकर आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है और आपका अकाउंट अगर आप अगेन किसी दूसरी डिवाइस के ऊपर लॉगिन करना चाहेंगे या इसी डिवाइस में लॉग आउट करके दोबारा से लॉगिन करना चाहेंगे तो पॉसिबल है कि आपका वो अकाउंट लॉगिन नहीं हो पाएगा और ऑलरेडी आप लोगों में से काफ़ी यूजर्स के साथ ये प्रॉब्लम आ चुकी होगी। ठीक है, तो फाइनली ऑनलाइन प्लस एप्लीकेशन का सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अब आपके आइस किसी भी वॉलेट को ऊपर हो या किसी भी एक्सचेंज को ऊपर हो तो इनको आपने ट्रांसफ़र करना होगा ऑनलाइन प्लस एप्लीकेशन के वॉलेट के ऊपर। ठीक है, तो ऑनलाइन प्लस एप्लीकेशन के वॉलेट के ऊपर आपने आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर असिस्ट में चेक करना है, आपके पास एक आइस कोइन यहाँ पर शो हो रहा होगा जिसके आगे ओल्ड लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो आपने फाइनली इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने रिसीव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। रिसीव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आपसे नेटवर्क पूछ रहा है। आपके जहाँ पर भी आइस होल्ड पड़े हुए हो, चाहे आपके मेटामास्क वॉलेट में हो, ट्रस्ट वॉलेट में हो या किसी भी एक्सचेंज के ऊपर हो, तो वहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा कि किस नेटवर्क के आपके पास आइस मौजूद है। ठीक है, आर्बिट्रम के हो तो यहाँ से आर्बिट्रम का नेटवर्क सेलेक्ट कर लीजिएगा। बीएनबी चेन के ऊपर हो तो बीएनबी को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपके आइस जो वो एथेरियम के नेटवर्क के ऊपर हो तो एथेरियम को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपके आइस सोल के नेटवर्क के ऊपर हो तो सोल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब मेरे पास जो आइस पड़े हुए वो अपना बीएनबी नेटवर्क के ऊपर पड़े हुए, बीएनबी के ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये एड्रेस मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद फाइनली यहाँ पर मैं आ गया अपने वॉलेट के ऊपर। ठीक है, अच्छा अगर आप किसी भी वॉलेट के ऊपर से आइस अपने ट्रांसफ़र करेंगे तो जिस भी नेटवर्क के आइस ट्रांसफ़र कर रहे होंगे उस नेटवर्क की यहाँ पर गैस फीस रिक्वायर्ड होगी वॉलेट के ऊपर। ठीक है, तो आपने गैस फीस अरेंज कर लेनी है। इसके अलावा अगर आप एक्सचेंजेस के ऊपर से ट्रांसफ़र कर ले होंगे तो वहाँ पर गैस फीस की ज़रूरत नहीं होगी। जो भी आइस की अमाउंट आप अपनी एक्सचेंजेस के ऊपर से सेंड करेंगे वो अमाउंट आपकी आइस की सूरत में ही वहाँ पर कट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली वॉलेट या एक्सचेंज के ऊपर आने के बाद फाइनली यहाँ पर हम सेंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। सेंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो एड्रेस हमने ऑनलाइन प्लस एप्लीकेशन के वॉलेट से कॉपी किया उस एड्रेस को हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम कन्फर्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोगों ने अमाउंट जो सेलेक्ट कर लेनी है, मैक्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। कन्फर्म के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हमारी ये ट्रांजैक्शन होगी। ट्रांजैक्शन होने के बाद यहाँ पर जो भी हमारी फीस वगैरह कटेगी वो फीस कट होगी और उसके बाद ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने के बाद फाइनली ये जो हमारे आइज है ये हम लोगों को हमारे इस वॉलेट के ऊपर रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट प्रोसेस समझाता हूँ। तो फाइनली जो अमाउंट मैंने अपनी सेंड करी थी यहाँ पर मुझे वो ओल्ड आइस की सूरत में रिसीव हो चुके हैं। 186 आइस सिर्फ आप लोगों को चेक करवाने के लिए मैंने यहाँ पर सेंड कर दिए हैं। वैसे ऑलरेडी मैं अपने आइस को ब्रिज करके ऑनलाइन प्लस एप्लीकेशन के ऊपर ट्रांसफ़र कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसी प्रोसेस से आप इनको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। अब बात ये आती है कि ये जो ION है, ION कब लिस्ट होगा और किस तरीके से हम इसका प्रॉफिट हासिल करेंगे, या ये जो ओल्ड आइस है इनको हम किस तरीके से स्वैप करेंगे ION के अंदर। तो ये इसके लिए आप अभी वेट करें, इंशाल्लाह ताला 17 दिसंबर के बाद हम लोगों को कंफर्म होगा कि यहाँ पर जब स्वैप का ऑप्शन जो वो ऑन हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर अगर हम स्वैप करते हैं तो स्वैप का ऑप्शन अभी ऑन नहीं है। ठीक है, तो स्वैप के ऑप्शन के ऊपर या ब्रिज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके हम इन आइस को ION के अंदर कन्वर्ट कर सकेंगे। इसके बाद जो ION है ये मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के ऊपर भी लिस्ट होगा। पुराना आइस उन एक्सचेंजेस के ऊपर से डिलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद अगर हम चाहें तो इन आइस को उन एक्सचेंजेस के ऊपर सेंड करके वहाँ पर इनका प्रॉफिट हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर भी हम इनको स्वैप करके USDT के अंदर कन्वर्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो बाकी
बाकी अब नेक्स्ट अपडेट का इंतजार करें, जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगी इंशाल्लाह ताला टाइम टू टाइम आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर गाइड प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि मैं आप लोगों को आइस ओपन नेटवर्क की हर अपडेट से अप टू डेट रखता हूँ, ठीक है। तो अप टू डेट रहने के लिए आप मेरे चैनल के ऊपर विजिट करें। विजिट करने के बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे अबाउट सेक्शन में। अबाउट सेक्शन में आने के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल को लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। ट्विटर हैंडल के ऊपर मुझे लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा ये मेरा मेन यूट्यूब चैनल है, इसको भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन प्लस एप्लीकेशन के ऊपर भी आपने मुझे लाजमी फॉलो कर लेना है, क्योंकि इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं आप लोगों को अप टू डेट रखता हूं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सअप चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, दोनों को लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आप अप टू डेट रह सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।